वीरांगना ने अपनी कहानी समाप्त करके राजा भोज की ओर देखा, जो वीरता के जोश से भरे हुए थे। पुतली ने तेजस्वी स्वर में पूछा, महाराज भोज, क्या आप में ऐसी वीरता है? क्या आप धर्म की रक्षा के लिए असंभव लगने वाले कार्य कर सकते हैं? क्या आप निर्दोषों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं? राजा भोज ने उत्साह से उत्तर दिया, हे वीरांगना देवी, विक्रमादित्य की यह वीर गाथा मेरे रक्त में जोश भर देती है। मैं प्रण करता हूं कि मैं भी धर्म की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूं। उनकी वीरता से प्रेरणा लेकर मैं भी निर्दोषों की रक्षा करूंगा। वीरांगना संतुष्ट हुई और पुनः मूर्ति बन गई। 14वें दिन जब राजा भोज पुनः विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर आसीन होने का प्रयास करने लगे, तो अचानक सिंहासन की 14वीं पुतली चेतन हो उठी। इस पुतली का नाम न्यायप्रिया था। न्यायप्रिया का रूप अत्यंत गंभीर और न्याय संगत था। उसके चेहरे पर निष्पक्षता का भाव था, आंखों में सत्य की तलाश थी और उसके हाथों में न्याय की तराजू थी, जो संतुलन का प्रतीक थी। उसके मस्तक पर न्याय देवी का तिलक था और उसकी उपस्थिति से पूरे दरबार में न्याय का वातावरण स्थापित हो गया। न्यायप्रिया ने अपनी गंभीर और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, ठहरिए महाराज भोज, विक्रमादित्य के इस न्याय के सिंहासन पर केवल वही राजा बैठ सकता है जिसमें सर्वोच्च न्याय का गुण हो। न्याय केवल अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि यह है कि राजा हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे, चाहे वह सत्य उसके अपने विरुद्ध ही क्यों न हो। सच्चा न्यायप्रिय राजा वह है जो अमीर गरीब, मित्र शत्रु, अपने पराये का भेद किए बिना केवल सत्य और धर्म के आधार पर निर्णय लेता है। आज मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की ऐसी न्याय गाथा सुनाऊंगी जो दिखाएगी कि सच्चा न्याय क्या होता है। राजा भोज ने आदरपूर्वक कहा, हे न्यायप्रिया देवी, मैं आपकी न्याय कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया अपनी कहानी आरंभ करें। वे गंभीरता से अपने स्थान पर बैठ गए और सभी दरबारी भी तन्मयता से सुनने को तैयार हो गए। न्यायप्रिया ने अपनी न्याय संगत कहानी का आरंभ किया। यह घटना उस समय की है जब महाराज विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके दरबार में प्रतिदिन न्याय की मांग करने वाले लोग आते रहते थे। विक्रमादित्य का सिद्धांत था कि न्याय में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उनके न्याय की सबसे कठिन परीक्षा ली। उन दिनों विक्रमादित्य के राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम धनमित्र था। धनमित्र अत्यंत धनी था और राज्य के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था। वह विक्रमादित्य का पुराना मित्र भी था और राजकोष में महत्वपूर्ण योगदान देता था। धनमित्र का एकमात्र पुत्र था देवदत्त, जो बहुत ही अहंकारी और दुष्ट प्रकृति का था। देवदत्त को अपने पिता के धन का अहंकार था। वह समझता था कि पैसे की शक्ति से वह कुछ भी कर सकता है। वह अक्सर गरीब लोगों का अपमान करता था और अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करता था। लेकिन उसके पिता के प्रभाव के कारण कोई उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। राजधानी में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोवर्धन था। गोवर्धन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था। उसकी एकमात्र बेटी थी सुमित्रा, जो अत्यंत सुंदर और गुणवती थी। सुमित्रा अपने पिता की सहायता करती थी और घर का काम संभालती थी। एक दिन देवदत्त की नजर सुमित्रा पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने अपने पिता से कहा कि वह सुमित्रा से विवाह करना चाहता है। धनमित्र ने गोवर्धन के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन गोवर्धन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा कि देवदत्त का चरित्र अच्छा नहीं है और वह अपनी बेटी का विवाह उसके साथ नहीं कर सकता। यह सुनकर देवदत्त क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि एक गरीब किसान की हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने की। देवदत्त ने बदला लेने की योजना बनाई। उसने गोवर्धन पर झूठा आरोप लगाया कि गोवर्धन ने उसकी दुकान से सोने के गहने चुराए हैं। उसने कहा कि सुमित्रा के पास वे गहने हैं जो उसकी दुकान से गायब हैं। देवदत्त ने अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करके स्थानीय अधिकारियों को अपनी बात मनवा ली। गोवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वास्तव में वहां सोने के गहने मिले, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ये गहने उसने नहीं चुराए हैं और न जाने कैसे
ये उसके घर में आ गए। सच्चाई यह थी कि देवदत्त ने अपने नौकरों से रात के समय गुप्त रूप से ये गहने गोवर्धन के घर रखवा दिए थे। उसका उद्देश्य था कि गोवर्धन को चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर उसे सजा दिलवाना और फिर सुमित्रा को मजबूर करना कि वह उससे विवाह करे। मामला विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा। जब विक्रमादित्य ने देखा कि आरोप लगाने वाला देवदत्त है, जो उनके मित्र का पुत्र है, तो वे चिंता में पड़ गए। लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरी निष्पक्षता से इस मामले की जांच करेंगे। दरबार में गोवर्धन को प्रस्तुत किया गया। वह एक साधारण किसान था, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए और डरा हुआ था। दूसरी ओर देवदत्त था, धनी, प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ। देवदत्त ने अपना आरोप प्रस्तुत किया। उसने कहा कि गोवर्धन ने उसकी दुकान से गहने चुराए हैं और वे गहने उसके घर से बरामद हुए हैं। उसने गवाह भी प्रस्तुत किए जो उसके खरीदे हुए थे। गोवर्धन ने अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि वह निर्दोष है और उसे नहीं पता कि ये गहने उसके घर में कैसे आए। उसने बताया कि देवदत्त उससे अपनी बेटी का विवाह करने की जिद कर रहा था और जब उसने मना कर दिया तो उसने बदला लेने की धमकी दी थी। सभी सबूत देवदत्त के पक्ष में थे। गहने गोवर्धन के घर से मिले थे। गवाह देवदत्त के पक्ष में थे और गोवर्धन के पास अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। दरबार के अधिकांश लोगों को लग रहा था कि गोवर्धन दोषी है। कुछ मंत्रियों ने विक्रमादित्य से कहा कि सबूतों के आधार पर गोवर्धन को सजा देनी चाहिए, लेकिन विक्रमादित्य को कुछ संदेह हो रहा था। उन्होंने गोवर्धन के चेहरे को गौर से देखा और महसूस किया कि वह सच कह रहा है। एक अनुभवी न्यायाधीश की तरह विक्रमादित्य ने कुछ तीक्ष्ण प्रश्न पूछे। विक्रमादित्य ने पूछा, देवदत्त, तुम्हें कैसे पता चला कि गहने गोवर्धन के घर में हैं? देवदत्त ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मुझे संदेह था क्योंकि गोवर्धन अक्सर मेरी दुकान के आसपास दिखाई देता था। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या तुमने पहले भी गोवर्धन को अपनी दुकान के पास देखा है? देवदत्त परेशान हो गया। उसने कहा, हाँ महाराज, कई बार। तब विक्रमादित्य ने एक चतुर प्रश्न पूछा। उन्होंने गोवर्धन से पूछा, गोवर्धन, क्या तुम देवदत्त की दुकान जानते हो? क्या तुम वहां गए हो? गोवर्धन ने सच्चाई से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरी क्या जरूरत है सुनार की दुकान जाने की? मैं तो उस गली तक कभी नहीं गया जहां देवदत्त की दुकान है। यह सुनकर देवदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। उसने कहा था कि गोवर्धन अक्सर उसकी दुकान के पास दिखता था, लेकिन गोवर्धन कह रहा था कि वह वहां कभी गया ही नहीं। विक्रमादित्य ने तुरंत इस विरोधाभास को पकड़ लिया। उन्होंने देवदत्त से पूछा, तुमने कहा था कि गोवर्धन अक्सर तुम्हारी दुकान के पास दिखता था, लेकिन गोवर्धन कह रहा है कि वह वहां कभी गया ही नहीं। इसका क्या मतलब है? देवदत्त घबरा गया। उसने कहने की कोशिश की, महाराज, शायद उसे याद नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य ने आगे जांच जारी रखी। उन्होंने देवदत्त के नौकरों से अलग अलग पूछताछ की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। एक नौकर डर गया और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया कि देवदत्त ने उसे गोवर्धन के घर गहने रखने का आदेश दिया था। सच्चाई सामने आने पर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। देवदत्त ने एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठा आरोप लगाया था। अब विक्रमादित्य के सामने एक कठिन स्थिति थी। देवदत्त उनके पुराने मित्र धनमित्र का पुत्र था। धनमित्र राज्य का प्रभावशाली व्यापारी था, लेकिन विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के न्याय किया। विक्रमादित्य ने घोषणा की, देवदत्त, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया है। तुमने न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। उन्होंने देवदत्त को 6 महीने का कारावास और भारी जुर्माना की सजा दी। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम गोवर्धन को मुआवजे के रूप में दी जाए। जब धनमित्र को इस फैसले की जानकारी मिली तो वह विक्रमादित्य के पास आया और उसने अपने पुत्र की माफी मांगी। उसने कहा कि यह उसके पुत्र की पहली गलती है और वह भविष्य में सुधर जाएगा। लेकिन विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, धनमित्र, तुम मेरे पुराने मित्र हो, लेकिन न्याय के मामले में मैं किसी से समझौता नहीं कर सकता। यदि मैं अपने मित्र के पुत्र को माफ कर दूं, तो कल कोई गरीब व्यक्ति यह कह सकता है
कि महाराज अमीरों के लिए अलग न्याय करते हैं और गरीबों के लिए अलग। न्याय की आंख पर पट्टी होती है। वह अमीर गरीब, मित्र शत्रु का भेद नहीं करती। धन मित्र को विक्रमादित्य की बात समझ आ गई। उसने कहा, महाराज, आपका न्याय सही है। मैं अपने पुत्र की गलती स्वीकार करता हूं। देवदत्त को सजा दी गई और उसने कारावास में रहकर अपनी गलती का एहसास किया। जब वह 6 महीने बाद बाहर आया तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने गोवर्धन से माफी मांगी और सुमित्रा के विवाह के लिए उचित वर की तलाश में भी सहायता की। गोवर्धन को मिले मुआवजे से उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और उसने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में किया। इस घटना से पूरे राज्य में विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की और भी ख्याति फैली। लोगों को पता चल गया कि महाराज के यहाँ अमीर गरीब, मित्र शत्रु सभी के लिए एक ही न्याय है। न्यायप्रिया ने अपनी कहानी समाप्त करके राजा भोज की ओर देखा। न्यायप्रिया ने गंभीर स्वर में पूछा, महाराज भोज, क्या आप में ऐसी न्यायप्रियता है? क्या आप अपने मित्रों और शत्रुओं के साथ समान न्याय कर सकते हैं? क्या आप सत्य के लिए अपने निजी रिश्तों की भी परवाह नहीं करेंगे? राजा भोज ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे न्यायप्रिया देवी, विक्रमादित्य की यह न्याय गाथा मेरे लिए एक सीख है। मैं प्रण करता हूं कि मैं भी बिना किसी पक्षपात के न्याय करूंगा, चाहे वह मेरा सबसे प्रिय मित्र हो या कट्टर शत्रु। न्याय के सामने सभी समान होंगे। 15वें दिन जब राजा भोज पुनः विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर आरूढ़ होने का प्रयास करने लगे तो अचानक सिंहासन की 15वीं पुतली जीवंत हो उठी। इस पुतली का नाम त्यागमती था। त्यागमती का रूप अत्यंत दिव्य और त्यागमय था। उसके चेहरे पर निस्वार्थता का भाव था, आंखों में करुणा की गहराई थी और उसके हाथों में दान का कलश था जो उदारता का प्रतीक था। उसके मस्तक पर त्याग की ज्योति चमक रही थी और उसकी उपस्थिति से पूरे दरबार में त्याग और बलिदान का पवित्र वातावरण छा गया। त्यागमती ने अपनी कोमल किंतु गंभीर आवाज में कहा, रुकिए महाराज भोज, विक्रमादित्य के इस महान सिंहासन पर केवल वही राजा विराजमान हो सकता है जिसमें सर्वोच्च त्याग की भावना हो। सच्चा त्याग यह नहीं है कि आप अपनी अतिरिक्त संपत्ति दान कर दें। सच्चा त्याग तो तब होता है जब आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपना सुख, यहां तक कि अपना जीवन भी प्रजा के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दें। आज मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की ऐसी त्याग गाथा सुनाऊंगी जो दिखाएगी कि सच्चा त्याग क्या होता है। राजा भोज ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे त्यागमती देवी, मैं आपकी त्याग कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया अपनी पवित्र कहानी आरंभ करें। वे भाव विभोर होकर अपने स्थान पर बैठ गए। त्यागमती ने अपनी हृदयस्पर्शी कहानी का आरंभ किया। यह घटना उस समय की है जब महाराज विक्रमादित्य के राज्य पर एक भयंकर संकट आया था। पड़ोसी राज्य के राजा दुर्योधन ने विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण की धमकी दी थी। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी और उसने कई राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाया था। दुर्योधन ने विक्रमादित्य के पास संदेश भेजा कि यदि वे अपना सबसे मूल्यवान खजाना चिंतामणि नामक दिव्य रत्न उसे सौंप दें तो वह युद्ध नहीं करेगा। चिंतामणि एक अद्भुत रत्न था जो विक्रमादित्य के पूर्वजों से मिला था। इस रत्न में यह शक्ति थी कि इसके स्वामी की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। विक्रमादित्य के मंत्रियों ने सलाह दी कि युद्ध से बचने के लिए चिंतामणि दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक रत्न के लिए हजारों निर्दोष सैनिकों और प्रजा की जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य जानते थे कि चिंतामणि केवल एक रत्न नहीं था, इसमें अपार शक्ति थी और यदि यह दुर्योधन के हाथ लग जाए तो वह इसका उपयोग करके पूरे भारत को गुलाम बना सकता है। इसलिए उन्होंने चिंतामणि देने से मना कर दिया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध शुरू हुआ और कई दिनों तक चला। दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी और विक्रमादित्य की सेना छोटी। धीरे धीरे विक्रमादित्य की सेना कमजोर पड़ने लगी। कई वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। एक दिन विक्रमादित्य के पास एक आर्षी आए। आर्षी ने कहा, राजन, मैं आपको युद्ध जीतने का उपाय बताता हूं। चिंतामणि में इतनी शक्ति है कि आप इसका उपयोग करके दुर्योधन की पूरी सेना को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। विक्रमादित्य खुश हुए और उन्होंने पूछा कि इसका उपयोग कैसे करना है। आर्षी ने कहा,
राजन, चिंतामणि की पूर्ण शक्ति तभी जगती है जब आप अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग कर दें। आपको अपना सबसे बड़ा प्रेम, अपनी सबसे प्रिय वस्तु चिंतामणि को अर्पित करनी होगी। विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? उनके पास अपार धन संपत्ति थी, सुंदर महल था, राज्य था, लेकिन इन सबसे भी प्रिय उनके लिए थी उनकी पत्नी रानी मदन लेखा और उनका छोटा पुत्र राजकुमार वीरसेन। उस रात विक्रमादित्य ने बहुत चिंतन किया। वे समझ गए कि उन्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग करना होगा, या तो अपनी प्रिय पत्नी का या अपने प्यारे पुत्र का। यह विक्रमादित्य के जीवन की सबसे कठिन रात थी। एक तरफ था उनका निजी प्रेम और दूसरी तरफ थी करोड़ों प्रजा की जान। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि प्रजा का कल्याण उनके व्यक्तिगत सुख से कहीं बड़ा है। अगली सुबह विक्रमादित्य ने रानी मदन लेखा को सब कुछ बताया। रानी पहले तो स्तब्ध रह गईं, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे एक वीर क्षत्राणी थीं। उन्होंने कहा, स्वामी, आपका निर्णय सही है। प्रजा का हित हमारे व्यक्तिगत सुख से बड़ा है। लेकिन, और यह कहकर वे रो पड़ीं। विक्रमादित्य का हृदय भी टूट रहा था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। तभी छोटे राजकुमार वीरसेन वहां आए। वे केवल 8 वर्ष के थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। जब उन्होंने अपने माता पिता को रोते देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। विक्रमादित्य ने अपने पुत्र को सारी स्थिति समझाई। यह सुनकर वीरसेन ने कहा, पिताजी, यदि मेरे त्याग से राज्य की और प्रजा की रक्षा हो सकती है तो मैं खुशी से अपना बलिदान दूंगा। एक राजपुत्र का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की सेवा। अपने 8 साल के पुत्र से ऐसी बात सुनकर विक्रमादित्य और मदन लेखा दोनों का हृदय गर्व और दुख से भर गया। उसी दिन शाम को विक्रमादित्य ने चिंतामणि के सामने अपने प्राणप्रिय पुत्र वीरसेन का त्याग कर दिया। वीरसेन स्वयं प्रसन्नता से इस त्याग में सहभागी हुए। चमत्कार हुआ। चिंतामणि में अपार शक्ति जग उठी। एक दिव्य ज्योति निकली जिसने दुर्योधन की पूरी सेना को भस्म कर दिया। दुर्योधन भी इस दिव्य शक्ति के आगे टिक नहीं सका। युद्ध तो जीत गया, लेकिन विक्रमादित्य का हृदय टूट गया था। उन्होंने अपने सबसे प्यारे पुत्र को खो दिया था, लेकिन देवताओं ने विक्रमादित्य के इस महान त्याग को देखा था। उनकी निस्वार्थता और प्रजा के प्रति प्रेम से प्रभावित होकर देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, विक्रमादित्य, तुमने अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करके प्रजा की रक्षा की है। तुम्हारा यह त्याग देवलोक में भी प्रसिद्ध हो गया है। मैं तुम्हारे पुत्र को वापस जीवन दान देता हूं। इंद्र के आशीर्वाद से वीरसेन पुनः जीवित हो गए। साथ ही इंद्र ने विक्रमादित्य को वरदान दिया कि उनका राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा और कोई भी शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकेगा। इस घटना के बाद विक्रमादित्य की त्यागशीलता की कहानी दूर दूर तक फैली। लोग कहते थे कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। त्यागमती ने अपनी कहानी समाप्त करके राजा भोज की ओर देखा। त्यागमती ने भावुक स्वर में पूछा, महाराज भोज, क्या आप में ऐसी त्यागशीलता है? क्या आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग प्रजा के कल्याण के लिए कर सकते हैं? क्या आप अपने व्यक्तिगत सुख को प्रजा के हित के लिए त्याग सकते हैं? राजा भोज ने भाव विभोर होकर उत्तर दिया, हे त्यागमती देवी, विक्रमादित्य की यह त्याग गाथा मेरे हृदय को छू गई है। मैं प्रण करता हूं कि मैं भी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार हूं। राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की सेवा। त्यागमती संतुष्ट हुई और पुनः मूर्ति बन गई। 16वें दिन जब राजा भोज पुनः विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर आसीन होने का प्रयास करने लगे तो अचानक सिंहासन की 16वीं पुतली चेतन हो उठी। इस पुतली का नाम कीर्तिप्रिया था। कीर्तिप्रिया का रूप अत्यंत तेजस्वी और गौरवशाली था। उसके चेहरे पर यश की आभा थी, आंखों में कीर्ति की चमक थी और उसके हाथों में विजय का ध्वज था जो सफलता का प्रतीक था। उसके मस्तक पर गौरव का मुकुट था और उसकी उपस्थिति से पूरे दरबार में यश और कीर्ति का दिव्य वातावरण छा गया। कीर्तिप्रिया ने अपनी गर्वोन्नत किंतु मधुर आवाज में कहा, ठहरिए महाराज भोज, विक्रमादित्य के इस यशस्वी सिंहासन पर केवल वही राजा बैठ सकता है जिसकी कीर्ति शाश्वत हो। सच्ची कीर्ति वह नहीं है जो युद्ध जीतने या धन इकट्ठा करने से मिलती है। सच्ची कीर्ति तो उन कार्यों से मिलती है
जो मानवता की भलाई के लिए किए जाते हैं, जो युगों तक याद रखे जाते हैं। आज मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की ऐसी कीर्ति गाथा सुनाऊंगी जो दिखाएगी कि अमर यश कैसे कमाया जाता है। राजा भोज ने उत्साहपूर्वक कहा, हे कीर्तिप्रिया देवी, मैं आपकी कीर्ति कथा सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। कृपया अपनी प्रेरणादायक कहानी आरंभ करें। वे गर्व से सीना तान कर अपने स्थान पर बैठ गए। कीर्तिप्रिया ने अपनी यशस्वी कहानी का आरंभ किया। यह घटना उस समय की है जब महाराज विक्रमादित्य की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी। उनकी न्यायप्रियता, वीरता और दानवीरता की कहानियां दूर दूर के देशों तक पहुंची थीं। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उनकी कीर्ति को अमर बना दिया। उन दिनों भारत के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम चोलपुर था। वहां का राजा चोलराज बहुत ही दयालु और प्रजावत्सल था, लेकिन उसका राज्य छोटा था और उसके पास बड़ी सेना नहीं थी। चोलपुर के पास ही एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम रक्तपुर था। रक्तपुर का राजा रक्तसेन एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। वह अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाता रहता था। रक्तसेन ने चोलराज को संदेश भेजा कि वह अपना राज्य उसे सौंप दे, वरना वह उस पर आक्रमण कर देगा। चोलराज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह जानता था कि रक्तसेन के शासन में उसकी प्रजा पर अत्याचार होंगे। रक्तसेन ने चोलपुर पर आक्रमण कर दिया। चोलराज की छोटी सेना बड़ी वीरता से लड़ी, लेकिन रक्तसेन की विशाल सेना के सामने वे टिक नहीं सके। युद्ध में चोलराज वीर गति को प्राप्त हुआ और उसका राज्य रक्तसेन के कब्जे में आ गया। रक्तसेन ने चोलपुर की प्रजा पर भयंकर अत्याचार शुरू किए। उसने भारी कर लगाए, मंदिरों को लूटा और जो भी उसका विरोध करता था उसे मार देता था। चोलपुर की प्रजा त्राही त्राही करने लगी। चोलराज की विधवा रानी चोलप्रिया और उसका छोटा पुत्र राजकुमार अर्जुन किसी तरह भागकर जंगल में छिप गए। रानी को पता था कि अकेले वे रक्तसेन का सामना नहीं कर सकते। रानी चोलप्रिया ने सुना था कि महाराज विक्रमादित्य न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं और वे निर्दोषों की रक्षा करते हैं। उसने निश्चय किया कि वह विक्रमादित्य के पास जाकर न्याय की गुहार लगाएगी। रानी चोलप्रिया अपने छोटे पुत्र के साथ भेष बदलकर उज्जैन पहुंची। जब उसने विक्रमादित्य के दरबार में अपनी व्यथा सुनाई तो सभी द्रवित हो गए। रानी ने कहा, महाराज, मैं आपसे अपने राज्य को वापस दिलाने की भीख नहीं मांगती। मैं केवल अपनी प्रजा की रक्षा के लिए न्याय चाहती हूं। रक्तसेन निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा है। विक्रमादित्य को रानी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मंत्रियों ने कहा, महाराज, चोलपुर हमसे बहुत दूर है, वहां सेना भेजना आसान नहीं है। रक्तसेन भी एक शक्तिशाली राजा है। रक्तसेन ने चोलपुर पर अचानक आक्रमण कर दिया। चोलराज की छोटी सी लेकिन साहसी सेना ने वीरता से उसका मुकाबला किया, परंतु विशाल रक्तसेन सेना के आगे वे अधिक समय तक टिक न सके। भीषण युद्ध के बाद चोलराज रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ और चोलपुर की धरती पर रक्तसेन का कब्जा हो गया। रक्तसेन की क्रूरता वहीं नहीं रुकी। उसके सैनिकों ने नगर के मंदिरों को लूटा, देव मूर्तियों को खंडित किया और राजकोष को लूटकर अपनी राजधानी भेज दिया। पर सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब उसने चोलपुर की स्त्रियों पर जुल्म ढाना शुरू किया। हर गांव, हर गली, हर नगर में उसके सैनिकों ने घरों में घुसकर स्त्रियों को जबरन उठा लिया। बहनों, बेटियों, माताओं को बंदी बनाकर अपने शिविरों में ले जाया जाता, जहां उनके साथ बने रहे। इसका दूसरा अध्याय जल्दी ही लाऊंगा।